हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो उसी दिन से आपको किसी न किसी स्टेट या यूटी से कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और इसी संबंध में आज का हमारा ये वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं दिल्ली में स्टार्ट हुए प्रोसेस के बारे में। काफ़ी सारे साथी हैं जो काफ़ी लंबे समय से कमेंट भी कर रहे थे कि दिल्ली में जो स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा। तो आज उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दिल्ली में भी शुरू हुआ स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर को परमानेंट करने का प्रोसेस। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि गेस्ट टीचर को परमानेंट तो करेंगे, परंतु साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि उसके अलावा जो पोस्ट बचती हैं तो उन पे परमानेंट स्पेशल एजुकेटर की भी भर्ती निकाली जाए। तो उस पे भी क्या काम हो रहा है तो उस पे बात करेंगे हम। और पीआरटी और टीजीटी दोनों ही लेवल पे काम चल रहा है, तो दोनों लेवल की हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन से अध्यापक हैं जो इस परमानेंट लिस्ट में आ सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। और आपने काफ़ी जगह ये न्यूज़ देख भी ली होगी, परंतु जो भी आपने वीडियो देखे होंगे अभी तक वो डिटेल में आपने एनालिसिस नहीं देखा होगा कहीं पे भी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कोई भी वीडियो आता है तो हमारा डिटेल वीडियो आता है, उसमें एक एक चीज़ डिस्कस की जाती है और एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाती है। इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाता है वीडियो, क्योंकि पहले चीज़ों को समझना पड़ता है और एक एक चीज़ को बारीकी से जानना पड़ता है। उसके बाद ही मैं चाहता हूँ कि वीडियो बनाऊँ और आप सभी तक उस चीज़ को पहुँचाऊँ। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी उतना ही सपोर्ट करोगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे अपने उन सभी साथियों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, वो परमानेंट होने का वेट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच, जो कि है अमृता शेरगिल स्कूल बिल्डिंग बिहाइंड लेडी श्री राम कॉलेज लाजपत नगर न्यू दिल्ली में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली में इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच है वो लाजपत नगर न्यू दिल्ली में है। तो उसकी तरफ से आप देख रहे हो 21/3/2025 को ये नोटिफिकेशन डाला गया है और इसमें बताया गया कि जो मीटिंग नोटिस है वो क्या क्या है। इन्होंने यहाँ पे लिखा कि जो केस नंबर है, जो पिटीशन है वो 132/2016 है, जो टाइटल्ड है रजनीश कुमार पांडे एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इनके बीच में ये केस है और इन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना जजमेंट दिया है जो कि 28/10/2021 को आया था, उसके बाद 21/7/2022 को और 12/3/2024 को। और अब जो लेटेस्ट सुनवाई हुई थी 7 मार्च 2025 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए थे तो जो कि टाइम बाउंड थे, तो उसके बारे में बोला गया है। और इन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये द फॉलोइंग एक्शन इज टू बी टेकन इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा टेबल बना के समझाया कि एक्शन क्या क्या लेने थे और कितनी टाइमलाइन दी गई थी। तो ईच स्टेट और यूटी को इन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला था कि वो नोटिफिकेशन come out with notification with the number of posts that they have sanctioned for teacher who have to impart education to children with special need। तो इन्होंने बोला था कि पोस्ट सेंक्शन करनी है और उनका नंबर बताना है कितना है, वो 28/3/2025 तक काम करना था। और उसके बाद फिर जो पोस्ट सेंक्शन है उनको इन्होंने बोला था कि एडवर्टीज करना है न्यूज़पेपर में और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी बोला था। तो उसके लिए टाइम दिया था इन्होंने, यहाँ पे रेफरेंस दिया कि वो रेफर पैरा 2 एट पेज 7 ऑफ ऑर्डर डेटेड जो 7/3/2025 है। तो इसमें तकरीबन 12 वीक का टाइम दिया गया था, तो उसकी बात की गई है। उसके बाद जो बात की गई थी कमेटी बनाने की,
जो एग्जामिन करेगी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एड हॉक क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट एलिजिबल टीचर अपॉइंटेड सेलेक्टेड वर्किंग इन स्कूल्स। तो ये भी 12 वीक में इन्होंने बोला था करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए थर्ड पॉइंट बहुत मेन है, क्योंकि थर्ड पॉइंट में ही वो बात की गई है जो गेस्ट टीचर को परमानेंट करने के लिए है। तो यहाँ पे कमेटी बनाने के लिए बोला है, साथ में वो सब चीज़ें करने के लिए कि जो प्रोसेस होगा उनको परमानेंट करने का, तो उन सब की बात की गई है। तो इस संबंध में अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बोला कि ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी एडिशनल डायरेक्टर फ्रॉम एनडीएमसी। जैसे कि आप जानते हो कि दिल्ली में काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं, तो उनमें एनडीएमसी हुआ, एमसीडी हुआ, डीसीबी हुआ, DSSB हुआ, और इन्होंने बोला कि ऑल्सो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ एएसबी पीएसबी। तो इन सबको इन्होंने बोला कि मीटिंग होगी और उसमें एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर ये सब होने चाहिए। अटेंड द मीटिंग अलोंग विद द एक्शन प्लान। इन्होंने एक्शन प्लान मांगा है कि क्या एक्शन प्लान है उनका, और जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जो कि टाइम बाउंड है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें तैयार की है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट निकालने को लेके हो या गेस्ट टीचर को परमानेंट करने को लेके हो। तो इस संबंध में इन्होंने 25 मार्च 2025 को मीटिंग बुलाई है सुबह 10:30 बजे, जो कि होगी चैम्बर ऑफ वर्थी, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, GNCTD ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली में। तो देख सकते हो 28 तारीख का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टाइम दिया हुआ है 28 मार्च का, जो सब चीज़ें ये इनको नंबर ऑफ पोस्ट सेंक्शन करनी है और वो बतानी है। तो 28 मार्च का टाइम दिया गया। इसी संबंध में इन्होंने टाइम बाउंड चीज़ें देखते हुए 25 को मीटिंग बुलाई है ताकि 28 को ये डाटा दे सके। और इसके अलावा ये कॉपी दी हुई है जिन भी इन्होंने जिनको भी बुलाया है, साथ में उनके बारे में बताया कि इन्होंने ये साथ में कॉपी किस किस को भेजी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि हम डिटेल में बात करेंगे, तो आपने अगर कोई भी वीडियो देखा होगा तो आप ऊपर का 1-2 पेज ही देखा होगा वहाँ पे, और वो ही चीज़ें डिस्कस की गई है सिर्फ। उसके अलावा हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं इन्होंने साथ में क्या क्या अटैच किया। जैसे कि आप देख रहे हो ये ऑर्डर अटैच किया हुआ है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये ऑर्डर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया पहले ही, इसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल भी जाएगा। और जैसी उम्मीद थी मुझे, वैसा ही आप लोगों का प्यार मिला उस वीडियो में, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको लाइक भी किया, शेयर भी किया, और बहुत अच्छे व्यूज़ गए उस वीडियो पे। तो जितना दिल से मैंने वीडियो बनाया था आपने उतना ही मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो उसके लिए थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आपका सपोर्ट ये आगे भी ऐसे ही बना रहे और आपके लिए हम ऐसे ही नई नई चीज़ें करते रहें। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये जो आया था इस पे हमने बात कर ली थी। इसके बाद अब जो नेक्स्ट इन्होंने आगे चीज़ें की हुई है, यहाँ पे ये अटैच किया हुआ साथ में, इन्होंने बोला कि ऐसा ही जो द डेट पर्पस द कंसर्न स्कूल, ये आगे यहाँ पे कि ये सिमिलर केस है जो पहले हो चुका है, वैसा ही जैसा अब ऑर्डर आया है, जो चीज़ें मांगी गई है ऐसा पहले हुआ था। जो केस था रेशमा परवीन वर्सेस द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, इनके बीच में ये केस हुआ था। और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में, कंसीडर द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। इन 2 क्वेश्चन को कंसीडर किया गया था। सबसे पहले पूछा गया था व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो यहाँ पे बेस पूछा गया था कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट क्रिएट की जाती है उसका आधार क्या है, जो कि डिफरेंट लेवल पे मतलब होती हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, नर्सरी जो एज ग्रुप है 4 to 6 ईयर, या प्राइमरी लेवल हो, अपर प्राइमरी लेवल हो जो 1st to 8th है, उसके बाद सेकेंडरी और हाई स्कूल जो 9th to 12th है। तो इनके लिए पूछा गया था सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी और हाई स्कूल में है 9th और 10th, और सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट में है 11th और 12th। तो इनके बारे में पूछा गया था और इन्होंने बोला था आरसीआई को
एक बार फिर से एडवाइस दी गई थी कि फैसिलिटेट एंड सजेस्ट, उन सभी को बोला गया था जो भी आरसीआई के कंसर्न एक्सपर्ट हैं कि वो क्राइटेरिया तय करें कि जो ये डिफरेंट लेवल्स हैं इन पे कितने स्पेशल एजुकेशन टीचर होने चाहिए, उनका नंबर डिसाइड करें और उनका जो पोस्ट क्रिएट करने का आधार है वो भी डिसाइड करें कि किस आधार पे पोस्ट क्रिएट की जाए। और नेक्स्ट में इन्होंने बोला कि जो ये स्ट्रेटर्जी है वो फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर डिफरेंट कैटेगरी एंड एट डिफरेंट लेवल एज मेंशन इन सब पैरा 1 above, so that the children with various disability get the service of special teacher in whichever school they may be, as it was contended that it may not be possible to create such post and appoint special education teacher for different specially इन एवरी स्कूल। तो इन्होंने यहाँ पे बोला था कि जो डिफरेंट लेवल के जो डिफरेंट लेवल है, चाहे वो प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, नर्सरी है, सेकेंडरी है और हायर है, तो उन पे सभी पे इन्होंने स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट क्रिएट करने के लिए बोला था। और साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि क्योंकि वेरियस डिसेबिलिटी होती है एक ही स्कूल में, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर अपॉइंट करें, परंतु आगे इन्होंने मेंशन किया है कि वो चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे कि क्या बताया था, उनका जो सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला कि आफ्टर एनालाइजिंग द रिलेवेंट प्रोविजन, कि जो भी ऊपर वो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको एनालाइज करने के बाद जो स्टेट कमिश्नर है उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कुछ, तो वो बताए गए हैं आगे। इन्होंने बोला कि जो आफ्टर गोइंग थ्रू द सबमिशंस ऑफ द पार्टीज द व्यू ऑफ द एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट के व्यूज़ थे, और उसके अलावा जो इंटरेक्शन हुए हैं पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के उनके साथ, और जो इनके खुद के एक्सपीरियंस है उनके आधार पे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। तो इन्होंने बोला था कि जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो डीओई है, एनडीएमसी है और एसडीएमसी है, ईडीएमसी है और म्यूनिसिपल काउंसिल है जो न्यू दिल्ली, और जो कंटेनमेंट बोर्ड है, तो इन सब को इन्होंने सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट 2 पोस्ट होनी चाहिए 1 स्कूल में, और वो भी मिक्स स्पेशलाइजेशन की होनी चाहिए, कि दोनों जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने हर स्कूल में 2 स्पेशल एजुकेटर रिकमेंड किए हैं, और वो भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के होने चाहिए, चाहे वहाँ पे कितने ही छात्र क्यों ना हो। आगे इन्होंने बताया कि रिस्पोंडेंट जो 1 to 6 है शुड मेक प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, डीफ ब्लाइंड, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पल्सी विच आर आरसीआई अप्रूव्ड टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो ये कुछ डिसेबिलिटी मेंशन की है यहाँ पे कि इनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए और इनको भी स्पेशल एजुकेशन टीचर लगाया जाना चाहिए। आगे इन्होंने बोला कि सिंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच डिफरेंट डिसेबिलिटी इन स्कूल्स इज डायनामिक, कि वो डायनामिक होती है, अलग अलग डिसेबिलिटी के अलग अलग वो होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे रेशियो बताया गया कि जो प्यूपल टीचर रेशियो है वो 1:8 होना चाहिए। किस किस कैटेगरी के साथ? सेरेब्रल पल्सी, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, और 1:5 फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, एएसडी के साथ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ, और 1:2 का होना चाहिए डीफ ब्लाइंड के साथ। देख सकते हो आप एक एक चीज़ें मेंशन की हुई हैं, परंतु आज तक इनका जो धरातल पर अभी तक ये अप्लाई नहीं हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये इन्होंने कुछ डाटा दिया है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है वो अभी भी एजुकेशन से कितने दूर हैं, और कुछ डाटा यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है कि 28.07% है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से 7.28% है दिल्ली में एज पर नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग। और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है जो एज ग्रुप 6 to 13 है, सोशल एंड रूरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप फॉर एसएसए, और ये डाटा दिया गया है। तो
जो कि सेंसस के और जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने आरसीआई को बोला है कि आरसीआई क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड करे, और 3 मंथ्स का टाइम दिया था इन्होंने। साथ ही साथ उसके अलावा एनसीटी को बोला था इन्होंने कि वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करे, और सबको 3 मंथ्स का ही टाइम दिया हुआ है। और साथ में इन्होंने बोला था कि जो एनसीटी है वो उनको जो बेसिक साइन लैंग्वेज है, ब्रेल है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इनको करिकुलम का एक हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जो चिल्ड्रन विद डिसेबल हैं वो भी अपना आराम से पढ़ सकें, अपनी चीज़ों को आसानी से सीख सकें। और यहाँ पे बोला कि डीओई और आरसीआई को साथ में कंसल्ट करना है, और कि वो कैसे अपना प्लान तैयार कर सकते हैं। और जो मेन स्ट्रीम टीचर है उनकी ट्रेनिंग के लिए बोला है, क्योंकि जो जर्नल टीचर है उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको भी मेन स्ट्रीम जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, और ताकि वो भी स्मूथली काम कर सकें। और साथ ही साथ बोला था एनसीईआरटी को कि उनको अपने मॉड्यूल में जो टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है इनके लिए जो इनका ऐप है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म सव्यम, तो इसमें वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि उससे अवेयरनेस बढ़े। तो ये सब चीज़ें बोली गई थी, जो मेन थी वो हमने यहाँ पे देख ली हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वो एक्ट डिस्कस किए हैं, चाहे वो एसएसए है या पीडब्ल्यूडी एक्ट है या एनटी एक्ट है या जो आया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, तो उन सभी एक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और जो जो चीज़ें उसमें रिकमेंड की गई थी चिल्ड्रन विद डिसेबल के लिए, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे एज ए प्रूफ दी गई हैं कि ये क्यों एप्लीकेबल होने चाहिए चीज़ें। और यहाँ पे ये डाटा दिया गया है जो कोर्ट में पेश हुआ था, ये वही डाटा है। तो आप देख सकते हो कि ये केस हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे ये 2021 में रिकमेंडेशन दी गई थी, और परंतु अभी तक भी ये अप्लाई नहीं हुई है कहीं पे भी, क्योंकि जो भी साथी वहाँ पे काम कर रहे होंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये 28 अक्टूबर 2021 को रिकमेंडेशन दी गई थी कुछ, और 3 मंथ्स का टाइम दिया गया था, परंतु आप सभी जानते हैं कि इसमें जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो धरातल पर कितनी लागू हुई है अभी तक, वो आप सभी भी जानते हैं। तो इससे अब आप देख सकते हो कि जो भी कोर्ट द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है टाइम टू टाइम, और उसके अलावा जो रिसेंट में अभी चीज़ें बोली गई हैं, तो उसके इन सब को लेके इन्होंने अब मीटिंग तय की है, और जिन जिन को मीटिंग में बुलाया है कंसर्न को, उनको ये चीज़ें भेज भी दी है। अब उनको इन सब चीज़ों के जवाब देने हैं जो मेन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच को। अब देखते हैं 25 तारीख को मीटिंग है, उस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकलता है, उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती है। जैसे ही उसका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मीटिंग के रिगार्डिंग, मीटिंग का जो भी डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। परंतु हमने यहाँ पे डिस्कस किए मीटिंग के जो इश्यू हैं वो क्या क्या हैं, जो मुद्दा है मीटिंग का, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसमें बता दिया है कि ये चीज़ें डिस्कस होंगी। और अब उनका आंसर क्या दिया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो चीज़ें अभी देखनी है। और रही बात गेस्ट टीचर को परमानेंट करने की, तो उसका भी देखते हैं कि क्या प्रोसेस होने वाला है, वो कैसे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में वैसे देखें तो टाइम टू टाइम स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, और दिल्ली में जितनी पोस्ट सैंक्शन है उतनी पोस्ट पर एडवर्टीजमेंट भी पहले से ही निकले हुए हैं, परंतु अभी तक पेपर नहीं हुआ है उनका, और उन पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वैसे उनके पास जवाब है कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाले हुए हैं उतनी पोस्ट पे, और वो कभी भी पेपर लेके उनको फिल कर देंगे। परंतु देखना यह होगा कि डिपार्टमेंट क्या गेस्ट टीचर को कंसीडर करता है एज ए परमानेंट टीचर और या नहीं। तो जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब दिया जाएगा वो भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। परंतु देखते हैं 25 तारीख को मीटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही कोई भी जानकारी आएगी वो आप सभी तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी।
और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि जो भी साथी हैं सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और आगे का कोई भी प्लान होगा वो भी आप सभी को ज़रूर बताया जाएगा, क्योंकि जो गेस्ट टीचर हैं तो उनको परमानेंट करने को लेके अगर कोई भी रणनीति बनाई जाती है तो वो भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।